हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़। यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर। आपका घाटशिला मुख्य सड़क का, उसीलिए हम जुलूस से निकालेंगे। हम बोल दिए कि जब तक हम घाटशिला मुख्य सड़क को हम जिस दिन शिलान्यास करेंगे उसी दिन जुलूस करेंगे, नहीं तो जुलूस निकाल भी नहीं करेंगे। और हमारा प्रश्न ये रहेगा कि इस राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है किसी न किसी कारणवश चरमराया हुआ है, उसको दुरुस्त करना है। और हमारे इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ड्रीम सपना है, इस राज्य के सभी छात्र छात्राओं को एक बेहतर शिक्षा मिले, जिसके लिए अच्छा से अच्छा स्कूल की व्यवस्था हो, जिस पर उन्होंने ये सीएम स्कूल एक्सेसिंग का जो 80 विद्यालय अब तक खुला है, पूर्ण रूप से वह सीबीएसई पैटर्न का पढ़ाई होगा, जिससे भारत सरकार से उसका मान्यता भी प्राप्त कर चुका है। आज हम इस राज्य में जैक बोर्ड के माध्यम से हम एग्जाम देते हैं, लेकिन जब आगे हम सोचते हैं कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे, तो उसके लिए चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे आईएएस बनना हो, चाहे आईपीएस बनना हो, या सरकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें अगर वो कंपटीशन में बैठना पड़ता है तो उसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई पैटर्न का ही आता है, जिसमें हमारे झारखंड के बच्चे लोग छिड़ जाते हैं, जिस कारण वो उसमें वंचित हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। तो इसीलिए सीएम साहब का एक ये सपना है कि हम उस पर हमारे झारखंड क्षेत्र के बच्चे भी वह आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिसके लिए ये सीएम स्कूल एक्सीलेंस का जो ये गठन किया बनाया है, उसके माध्यम से अभी 80 विद्यालय हम लोग खोले हैं, और आने वाला समय बहुत जल्द उसको 150 विद्यालय में तब्दील 150 हम करेंगे। और हमारा मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि हम कम से कम 4000 इस विद्यालय को खोलने का काम करेंगे। इसमें अगर हम उसी रूट में ले जा रहे हैं, अब हम बोलते 4000 जो टारगेट बनाया है, जिस दिन राज्य में 4000 विद्यालय अगर बन जाएगी तो कहाँ तो बच्चा नहीं रहेगा सब। ऐसे भी हम नेतारहाट का तर्ज में हम 2 विद्यालय तो हम खोल चुके हैं, एक दुमका में और एक तो केवल महिलाओं के लिए नेतारहाट की तर्ज में हम विद्यालय खोल चुके हैं। तो हम हमको जो मौका मिला है, ये जो अभी स्थिति आई है, ये तो पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती सरकार की निग्लिजेंसी है, नाकामी भी है कि 18 साल से सरकार में रहने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। उसी ना हम तो इस विद्यालय में पैसा नहीं दे रहे, फीस नहीं दे रहे। हम सभी जो प्राइवेट विद्यालय है उनके समतुल्य में सभी आधुनिक जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे इस झारखंड राज्य के में जो बच्चे हैं, वो उतना कैपेबल नहीं है उनका परिवार कि वो किसी प्राइवेट विद्यालय जाकर के हर महीना 2-3 हजार उसका पेमेंट दे, उसका
व्यवस्था करे, वो तो संभव नहीं है। इसका मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा, इसका कभी जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगा। इस पर हमारी सरकार या माननीय मुख्यमंत्री का कोई जरूर सोच समझ के ही मुझे जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये सही माने बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हमको इसको आगे बढ़ाना है। साथ साथ में हम यहाँ पर जो हमारा अभी है क्षेत्रीय भाषा का है, क्षेत्रीय भाषा में भी हमको पढ़ाई शुरू करनी है, जिसके लिए हम मंत्रालय से नहीं, सीएम तो कुछ नहीं करेंगे। आपको कैबिनेट में जाने के लिए मंत्रालय से उसका जाएगा तब ना सीएम का बात आती है। अब हम उसको ये बनाए भी नहीं करेंगे, कैबिनेट भेज भी नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे करेगा? कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए उसका अब प्रोसेस है। मैं मंत्री हूँ इस विभाग का, हमको क्षेत्रीय भाषा के लिए हमको फाइल तैयार करना पड़ेगा। हमारा यहाँ क्षेत्रीय भाषा जो प्राप्त हुआ संताली हो मुंडा को, उसका वैकेंसी की हमको क्रिएट करना पड़ेगा, आज बहाली करना, कौन कहाँ पर पूरा नियम बनाना पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज बना करके हमको कैबिनेट में भेजना पड़ेगा, कैबिनेट में स्वीकृति होगा। उसके बाद उसका सबका प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया तो हमको जाना है, जिसके तहत बहुत सारे जैसे हमारा जो यहाँ इस क्षेत्र के लोग क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई शुरू होना जाना चाहिए, शिक्षक नियुक्ति हो जाने और हम करेंगे तुरंत। अभी कल मेरा पहली बैठक है, हो सके कल हम इस बैठक में हम ये कर देते हैं कि क्षेत्रीय भाषा का कैसे हम पढ़ाई शुरू करेंगे, शिक्षक बहाली कैसे करेंगे, उसका पहलू तो हम कल का बैठक में हम तैयार करेंगे। घाटशिला विधानसभा पर घाटशिला प्रखंड तो शिक्षा का हब तैयार हो ही गया। आज अभी भी यहाँ डॉक्टर सुन रहे थे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, समझ रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, मेडिटेशन बहुत जगह है। ये हमारे हॉस्पिटल बनाने के लिए तो बोला कि आपको ये करना है। अब वहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी में बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हम बना रहे हैं, डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं, पर्यटन इसका हम सुंदरीकरण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। उसका भी हमारा बुरुडी डैम में अभी 42 कमरा का एक हमारा गेस्ट हाउस बनेगा, उसको बहुत जल्दी शिलान्यास करेंगे। आपका घाटशिला मुख्य सड़क का, उसीलिए हम जुलूस से निकालेंगे। हम बोल दिए कि जब तक हम घाटशिला मुख्य सड़क को हम जिस दिन शिलान्यास करेंगे उसी दिन जुलूस करेंगे, नहीं तो जुलूस निकाल भी नहीं करेंगे। हमको सरकार का पहले सरकार का जो समय मिलता है, सरकार के पहले हमको देना काम काज, तो हमको पूरा घाटशिला विधानसभा राज को हमको देना है ना। उसके बाद तो हमारा तो बचपन से आदत है, क्योंकि हम झारखंड आंदोलनकारी जो है, हम लोग जब से आंदोलन 1981-82 से शुरू किया, हम लोग तो घर में रहते ही नहीं था। इधर उधर झारखंड आंदोलन में कांड करके हम लोग बाहरी सोते, बाहरी रहता, सब कुछ बाहरी। हम लोग का आदत बन गया कि एक दिन घर में बैठ के नहीं रह सकता है। मेरा घर में सो करके आराम करेंगे, वो मेरा आदत ही नहीं। जैसे मुकाबला तो अब जिस विधानसभा क्षेत्र में घाटशिला में प्रधानमंत्री का सभा हुआ, केंद्र का गृह मंत्री अमित शाह का सभा हुआ, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वास क्या उसका सभा हुआ, हमारा बॉम्बे का फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती का सभा हुआ। उसके बाद कई देश का बड़े बड़े नेताओं का सभा हुआ, उसका बावजूद भी हमको हरा नहीं पाया। वो लोग तो हमको हराने के लिए इतना बड़ा ये है। हमारा देश में इससे बड़ा नेता कौन है? अमित शाह से बड़ा नेता कौन है? मेरा घाटशिला में सभा किया, मोदी पहले समय वो नहीं थी। मोदी जी से बड़ा कौन है प्रदेश में? उसका भी घाटशिला में सभा हुआ। और हमारा असम का मुख्यमंत्री का सभा हुआ, और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बेटा तो खुद लड़ रहे थे। वो तो
प्रतिदिन हमारा घर चला विधान, रात को जाते थे काम करने के लिए। इतने मंत्री, इतने पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का मीटिंग होने के बावजूद मुझे हरा नहीं सका। आप तो समझ सकते कि जनता का साथ किसका लगा हुआ। एक आखिरी सवाल, शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता, अभिभावक, छात्र छात्राओं और जो शिक्षक है, जो आपके सबसे अभिन्न अंग है इस विभाग के, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो जिम्मेवारी मुझे मिले, जो निश्चित रूप से उस जिम्मेवारी को मैं निस्वार्थ भाव से उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा और शिक्षा के प्रति पूरे राज्य में एक बेहतर शिक्षा यहाँ का जनता को मिले, सभी लोग साक्षात्कार हो, जिस पर मैं पहली बैठक कल ही बुलाया हूँ, विभागीय बैठक, और जिस पर उस बैठक के बाद सब पूरे विभाग को दिशा निर्देश दिया जाएगा। कई जगह त्रुटि है और मेरा विशेष में इस पर हमें मेरा जो समझ में आ रहा है कि आज जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हम देख लेते हैं क्या ये है कि हर शिक्षक को कम से कम साल में कम से कम 10 या 15 दिन का उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अभी समय के अनुसार हम बदल रहे हैं, मेरा हर चीज बदल रहा है। जो हमारा ट्रेंड टीचर है 20 साल 25 साल से ट्रेंड है, उसी अनुपात था। अभी वर्तमान का जो ये है उसको कम से कम ये सीखे ट्रेनिंग के माध्यम से और यहाँ का बच्चों को शिक्षा दे। इसलिए मैं लाऊंगा कि हर शिक्षक को कम से कम साल में 10 दिन का 12 दिन का बने केरल में जाके देख लेगा, दूसरा जगह में, दूसरा स्टेट में, मैंने उसको ट्रेनिंग के हिसाब से उसको भेजने का हम सोच रखे हूँ। विभाग को इस तरह का सुझाव दे करके अगर होता है। अभी क्या हो रहा है कि जो शिक्षक एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, उसको बाद में अपने भी पता नहीं है, हम करके सर्टिफिकेट लिया है, सर्टिफिकेट लेकर रख लिया है, ठीक है, स्कूल जा रहा है ना। सरकारी स्कूल में तो आप समझ रहे हैं पढ़ाने का सिस्टम क्या है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हर साल में कम से कम 10 दिन का ट्रेनिंग और शिक्षकों को मिले और उस आधार पर फिर पढ़ाई शुरू। अपने भी सोचेगा कि हम एक टीचर नया चीज़ सीख करके आया हूँ, जिससे अपने स्टूडेंट को मैं उस चीज़ को पढ़ाऊँगा।